Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha with this book which is NCERT approved or applicable in CBSE as well as UPSC board, UP board for the class 10. So exercise the work 12.2 related with the area of the circle. Area related questions हैं इसमें, सर्कल के एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस में सेगमेंट एंड सेक्टर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 4 करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा रही हूँ। आप क्वेश्चन करें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें और क्वेश्चन नंबर की ध्यान से सुनें। क्वेश्चन नंबर 4 ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में चलती है बुक। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। एक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, r is equal to 21 centimeter. A circle is given to us of the radius 21 centimeter. An arc subtends an angle 60 at the center. एक arc, इस सर्कल का एक आर्क है, कोई पोर्शन आर्क का ले लीजिए, कोई एक आर्क ले लीजिए, वो आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला आर्क है, मान लीजिए दिस इज AB इज द आर्क व्हिच इज प्रोड्यूसिंग सस्टेनिंग द एरिया एंगल इज इक्वल टू 60 ऑन द सेंटर। 60 डिग्री का कोण ये बना रहा है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ठीक है। रेडियस कितनी 21, यानी ये वाली भी 21 हो गई और ये वाली भी 21 हो गई। अब चूंकि ये 60 है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वो भी 21 ही बनेगी। आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। टू फाइंड, पहला क्वेश्चन, टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क AB। AB जो आर्क बना है इसकी लेंथ निकालनी, ये निकालनी। तो ये किस पे है? सर्कमफ्रेंस पे, ये परिधि पे है, सर्कमफ्रेंस पे। तो हमें परिधि का जो टोटल पोर्शन है 360 का होता है, 360 में 60 वाला पोर्शन ले लेंगे, बहुत इजी। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क ये बराबर हो जाएगी 60 वाला पोर्शन 360 को पूरे डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा इंटू 60 अपॉन परिधि। परिधि कितनी होगी? 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस का 1/6 पोर्शन हो जाएगा। 1/6 ऑफ 2 इंटू पाई 20। पाई को इसमें स्पेशली कहा है, इस क्वेश्चन में कोई नहीं कहा है, नहीं कहा है तो हम लोग इसको 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज वो कभी कभी कहते हैं कि प्लीज यूज पाई एज ए 3.14, तो वी हैव टू यूज 3.14 इंस्टेड ऑफ 22/7। यहाँ पे कुछ नहीं कहा है तो वी कैन डायरेक्टली यूज 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 21। कंसिडर बहुत आसान है, इसको काट देंगे, 3 आ गया, ये 3 to the 6 कट गया, वी विल सिंपली गेट 22 cm। तो ये r की वैल्यू हो गई आपकी 22 cm। दिस इज द आंसर, फर्स्ट आंसर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर आर्क। देन सेकंड क्या निकालना है इसके अंदर? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज नोन एज बाय मींस ऑफ दिस एंगल, दिस इज द सेक्टर एरिया होल इंक्लूडिंग दिस आर्क। AOB द एरिया, सेकंड एरिया of sector OAB सेक्टर क्या होगा? ये भी 1/6 हो जाएगा पूरे सर्कल का, क्योंकि 60 डिग्री कोण है, 360 का 1/6 पोर्शन। दिस विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू पाई r²। ये एरिया में होगा, वो आर्क का सर्कमफ्रेंस और एरिया
पूरे सर्कल का एरिया। तो 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये 1/6 ऑफ पाई आर था ही था। कर लीजिए आप इसको 1/6 22/7 इंटू आर, आर इज इक्वल टू 21/21, फिर से कट जाएगा, 3 आएगा, इसको फिर से काट दीजिए आप, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, ये इधर कट जाएगा, 11 हो गया। ठीक है, तो दिस इज हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 11 इंटू 21, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आएगा, ये एरिया है, ये सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा, इट विल बी सीएम, इट विल बी सीएम स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। थर्ड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में, थर्ड इसका क्वेश्चन थर्ड भी है। थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट, अब सेगमेंट कॉर्ड ए बी को बुलाइए, इसको बुलाएंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगी, जीवा बन जाएगी। अब ये वाला एरिया निकालना है, ये सेगमेंट एरिया कहलाता है। एंगल से बनने वाला कोड एरिया, एंगल के थ्रू, सेंटर से एंगल के थ्रू जो कवर होता है वो सेक्टर कहलाता है, कॉर्ड के थ्रू जो कवर होता है वो सेगमेंट कहलाता है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट में क्या करेंगे, हमें इसका पूरा एरिया पता है, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया अगर घटा देंगे तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट बराबर होगा सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया। अब ये ट्रायंगल एरिया इजी है बस निकालने के लिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी तीनों ये 21 है, ये बीच में 60 है, दोनों आर्म्स बराबर हो गई, तो ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा, यानी ये इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए तीनों का। तो ये 60 यहाँ आ गया, 120 यानी 60 यहाँ बचेगा। और इस ट्रायंगल, इस केस में कोई भी ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a²√3/4। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो पूरा आपका वो है वो होगा। तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेगमेंट एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, सेक्टर एरिया पहले निकाल चुके हैं। दिस इज 231 माइनस ये दिस वाज द सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया पूरा निकाल चाहिए, इसमें से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू आर्म √3/4, आर्म कितनी है 21, तो दैट विल बी इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू √3/4, ये निकालना पड़ेगा। अब 21 इटसेल्फ क्या है, 21 तो हमारा यही तो है, 21 को निकालिए आप, इसको आप कर सकते हैं 231 21 इंटू 21, दिस विल इक्वल टू 441, दिस विल कम टू 441 √3/4, दिस विल बी द आंसर। इसको आप कैलकुलेट करिए तो जो भी होएगा आंसर यही है, दिस इज द आंसर। 231 माइनस 441 √3/4, दिस विल बी द आंसर। इसकी और वैल्यू आप निकालना चाहें तो और कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं, √3 की वैल्यू अगर दे रखी है रख लीजिए और निकाली जा सकती है, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम में आती नहीं है। एग्जाम में ऐसे नंबर दिए जाते हैं तो इजी कैलकुलेट हो जाए, बस आपका प्रोसेस शुड बी वेरी मच करेक्ट। प्रोसेस आपका करेक्ट है, अगर सपोजिंग समहाउ अगर कैलकुलेशन आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो नंबर इतने कटते नहीं हैं, वो उसको सही माना जाता है। लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए इजी कैलकुलेशन देते हैं एग्जाम में, इतने कठिन नहीं देते। तो डोंट डिस्करेज, आप बिल्कुल निराश ना हों। प्रोसेस अगर आपका सही है तो आपका कोई नहीं रुक सकता आपको नंबर देने में। ओके, कीप इट वेल, अपने को एंजॉय कीजिए, बैंक मुझे सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए मैथ्स को, टेंशन बिल्कुल ना लें। गुड नाइट।